प्रयोक्ता को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक ना। प्रयोक्ता के मतलब होता है कल्पना, या क्या बोलते हैं, कोई काम कल्पना करना, महसूस करना, यही सब इसका मतलब होता है, ठीक। प्रयोक्ता कहते हैं किसको, तो यहाँ पर देखिए किसी काम को या किसी घटना को होना या किसी घटना को ना होना, फिर से बताते हैं, किसी घटना का होना या किसी घटना का ना होना, ये प्रयोक्ता कहलाता है। घटना या तो होगा या तो नहीं होगा, इसी को बोलेंगे प्रायोक्ता, ठीक ना। आप समझते हैं घटना तो दो ही तरह से होगा, या तो घटित होगा या तो नहीं घटित होगा, मतलब घटना या तो संभव होगा या तो असंभव होगा। वैसा घटना जो संभव होगा, जो संभव होगा, फिर से यदि हम एक सिक्का को हम उछालते हैं, एक सिक्का को उछालते हैं, तो उसको उसमें बोलेंगे हमको चीत और पट, हेड और टेल दोनों आना चाहिए। बताइए ये संभव होगा कि असंभव, तो बोलिएगा सर जी एक सिक्का को उछालेंगे चीत और पट कैसे आ सकता है एक बार में, ये असंभव है, ये घटना क्या है, असंभव हो। या तो चीत आएगा या तो पट आएगा, हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो इसीलिए बोले एक सिक्का को उछालने पर या तो हेड आएगा या तो टेल, दोनों एक साथ नहीं आ सकता है। चलिए अगर एक और क्वेश्चन देते हैं, बोलेंगे अभी आप लोग को स्केच से ऐसे मारेंगे, अभी यहाँ से बताइए लगेगा नहीं लगेगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा असंभव, संभव हो ही नहीं सकता है यहाँ से, तो ये भी क्या हो गया आपका असंभव। फिर एक क्वेश्चन देते हैं, बोलेंगे एक पासा, पासा मतलब वही छक्का जिसको बोलते हैं, एक पासा को उछालने पर या फेंकने पर, एक पासा को फेंकने पर 3 आने की प्रयोक्ता ज्ञात करें। बताइए पहले संभव घटना है को असंभव, तो बोलिएगा सर एक पासा को उछालेंगे तो 3 तैबे करेगा, ठीक ना। पासा को फेंकने पर क्या होगा, 3 आना ही है, एक बार फेंकेंगे, 2 बार फेंकेंगे, 3 बार 4 बार फेंकेंगे तो 3 तो आना ही है ना, तो इस संभव घटना हो गया। जैसे बोलेंगे आज आसमान से आज आसमान से रसगुल्ला का बारिश होगा, बताइए संभव क्यों असंभव, तो वो बोलिएगा सर ये तो असंभव घटना है, तो असंभव घटना यानी कि वो घटना नहीं होगा, जो असंभव होगा वो घटना कैसे, वो घटित तो होबे नहीं करेगा, तो असंभव घटना की प्रयोक्ता होता है 0, असंभव घटना की प्रयोक्ता होता है 1, ठीक ना। संभव घटना की प्रयोक्ता 1, असंभव घटना की प्रयोक्ता 0। चलिए अब इसी में संभव घटना को ही बोलेंगे निश्चित घटना, ठीक ना। अब यहाँ तक आ गया। चलिए किसी घटना का होना या किसी घटना का ना होना प्रयोक्ता कहलाता है। जैसे एक सिक्का को चालेंगे, एक सिक्का को फेंकने पर हेड आने की प्रयोक्ता, तो क्या होगा, संभव होगा। उसके बाद देखते हैं आसमान से रसगुल्ला गिरेगा, ठीक ना। बताइए असंभव, संभव क्यों संभव, तो बोलिएगा सर असंभव घटना है, ठीक। आगे एक पासा को फेंकने पर 7 आने की प्रयोक्ता ज्ञात करें। बताइए संभव को संभव, तो बोलिएगा सर एक पासा को या छक्का को आप 100 बार फेंकिए तब पर भी 7 नहीं आएगा, तो बताइए क्या होगा, असंभव घटना होगा। तो ये भी आपका क्या गया, असंभव घटना, ठीक ना। चलिए इतना तो समझ गए, आगे समझते हैं फिर। तो घटना होने की संभावना 1, घटना होने की संभावना 1, घटना नहीं होने की संभावना 0। क्वेश्चन पूछेगा घटना होने की संभावना का मान, तो बोलिएगा 1, घटना नहीं होने की संभावना तो 0। तो चलिए एक चीज यहाँ पर देखते हैं, फिर घटना जो होता है ना संभव, उसको बोलेंगे PE, कहने का मतलब हो जाएगा P फंक्शनल ऑफ E, ठीक ना। उसके बाद इसको बोलेंगे P फंक्शनल ऑफ, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा P फंक्शनल ऑफ डैश E, ठीक ना। अब देखते हैं यहाँ पर कहता है प्रयोक्ता का मान में कहता है घटना होने की संभावना और घटना नहीं होने की संभावना के योग को क्या कहते हैं, कितना होता है, 1 होता है, ठीक ना। घटना होने की संभावना, घटना नहीं होने की संभावना के योग बराबर 1 होता है, याद रखिएगा इस चीज को। लिखते हैं
यहाँ पर देखते हैं, स्टार देखें, घटना होने की संभावना और घटना नहीं होने की संभावना, घटना होने की संभावना क्या लिखेंगे, पी फंक्शनल ऑफ ई प्लस घटना नहीं होने की संभावना, तो पी फंक्शनल ऑफ डैश ई बराबर कितना होगा, 1। तो याद रखिएगा, घटना होने की संभावना को पी फंक्शनल ऑफ ई लिखते हैं, ठीक ना। जहाँ पर घटना होगा उसको लिखेंगे पी फंक्शनल ऑफ ई, और घटना नहीं होने की संभावना क्या लिखेंगे, पी फंक्शनल ऑफ डैश ई, ठीक ना। बराबर कितना हो जाएगा, 1 होगा, याद रखिएगी बात को। अब देखिए यहाँ पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन कौन प्रयोक्ता हो सकता है, याद रखिएगा चीज को, कौन कौन प्रयोक्ता हो सकता है। याद रखिएगा, प्रयोक्ता का मान 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। क्या बोले हम, प्रयोक्ता का मान 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। कहने का मतलब ऐसे भी बोल देते हैं, 0 से बड़ा और 1 से छोटा होना चाहिए, ठीक ना। और प्रयोक्ता का मान कभी भी निगेटिव में नहीं आना चाहिए, प्रयोक्ता का मान कभी भी माइनस में नहीं आना चाहिए। आगे देखिए, फिर प्रयोक्ता का मान भिन्न के रूप में हो तो, यदि प्रयोक्ता भिन्न के रूप में हो तो हर हमेशा अंश से बड़ा होनी चाहिए। फिर से देखिए हम बताते हैं क्या बोले हम, क्वेश्चन बोले कभी भी प्रयोक्ता का मान जैसे -2 -3 -4 ये सब नहीं होना चाहिए। उसके बाद बोले कभी भी प्रयोक्ता का मान 0 और 1 के बीच में होगा, ठीक ना। 0 से बड़ा और 1 से कैसा होगा, छोटा। तो हम बोलेंगे 5 किसी घटना का प्रयोक्ता हो सकता है, तो बोलिएगा नहीं। कहिएगा सर 5 तो 1 से क्या है, बड़ा है, तो बोलेंगे -1, तो कहिएगा सर जी -1 भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि -1 0 से छोटा है। हम बोले 0 और 1 के बीच में ही प्रयोक्ता हो सकता है, यानी कि 0 से बड़ा 1 से छोटा। तो -1 0 से क्या है, छोटा नहीं, तो कैसे होगा, 0 और 1 के बीच में है -1, है ना। तो यहाँ पर देखिए, फिर बोलेंगे सर जी 1.5, तो बोलेगा ये भी नहीं होगा, क्योंकि 1.5 1 से बड़ा है, तो भी प्रयोक्ता नहीं हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं, फिर परसेंटेज में, परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब भी होता है, अगर जैसे बोलेंगे 1%, 1 बटे हो जाएगा 100, 2% 2/100। तो यहाँ पर देखिए प्रतिशत में, इसको हटा देते हैं अब, प्रतिशत। तो यहाँ पर देखिए प्रतिशत में जो कहता है 0% से लेके 100% के बीच में होना चाहिए। 0% से 100% के बीच में, कहने का मतलब 2% भी चलेगा, 4% भी चलेगा, 40% भी चलेगा, 60% भी चलेगा, 100% भी चलेगा, 120% नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, देखिए बताते हैं। 2%, 2/100, बताइए। अभी कुछ देर पहले बोले थे यदि प्रयोक्ता भिन्न में हो तो हमेशा अंश से हर बड़ा होना चाहिए, नहीं समझे। अगर बट्टे में रहेगा तो नीचा वाला हमेशा बुझाना, अगर ऊपर वाला से नीचा वाला बड़ा है तो है प्रयोक्ता। चलिए देखिए, ऊपर वाला से नीचा वाला क्या है, बड़ा है तो है। ऊपर वाला से नीचा वाला क्या है, बड़ा है तो है प्रयोक्ता। ऊपर वाला से नीचा वाला क्या है, नीचा वाला बड़ा है ना, यानी कि हर बड़ा है तो ये भी प्रयोक्ता है, प्रयोक्ता है, ये भी प्रयोक्ता है। लेकिन यहाँ पर देखिए नीचा वाला बड़ा है नहीं है, ऊपर वाला बड़ा है, तो ये प्रयोक्ता नहीं है। क्योंकि अगर कटाइएगा ना, 100 से भाग देंगे ना 60 में, ऐसे देखिए कितना आएगा, कटाएंगे कितना आएगा, 0.6 आ गया। 0 और 1 के बीच में है, कट जाएगा पूरा, 1 आएगा ना। चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे। फिर से हम एक बार रिपीट मार देते हैं, फिर से। यदि निगेटिव में होगा, माइनस में होगा तो प्रयोक्ता नहीं होगा। प्रयोक्ता कब होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। अगर बट्टे में है, भिन्न में है, नीचा वाला हर अगर अंश से बड़ा है तो प्रयोक्ता होगा। इतनी ठो बात बताया अभी तक में। आगे देखिए, किसी घटना के प्रयोक्ता, एक संभव घटना की प्रयोक्ता और असंभव घटना की प्रयोक्ता 0। आगे देखते हैं।
चलिए देखिए, संभव और असंभव पर 2 क्वेश्चन लिए हैं, इस पर देखते हैं फिर से और समझते हैं इसको। अभी हम कुछ देर पहले देखे थे पी फंक्शनल ऑफ ई, जिसको बोलेंगे संभव घटना की प्रयोगता, प्लस पी फंक्शनल ऑफ डैश ई, जिसको बोलेंगे असंभव घटना की प्रयोगता, बराबर कितना होता है? 1 होता है। दोनों को योग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया है, यदि पी फंक्शनल ऑफ ई बराबर 0.05 तो पी फंक्शनल ऑफ डैश ई बराबर होंगे। ठीक, यानी कि पी ई का मान दिया है, पी डैश ई का मान निकालेंगे। ठीक ना। क्वेश्चन पूछते हैं एक अभी आप लोग से, जैसे मान लीजिए 2 आदमी मैच खेल रहा है, एक जो मोहन खेल रहा है, एक सोहन खेल रहा है। अगर कोई आदमी बोलेगा, यहाँ से देखिए, यहीं पर बोर्ड पर देखते हैं। चलिए देखिए, ये जो है ना, ये हो गया आपका मोहन, ये हो गया आपका सोहन। ठीक ना। कोई आदमी बोला, दोनों मैच खेल रहा है, क्या खेल रहा है? मैच, क्रिकेट खेल रहा है दोनों। कोई आदमी बोला कि मोहन जो है ना, मोहन 60% चांस है मोहन का जीतने का। क्या बोले? मोहन का 60% चांस है कि मैच जीत जाएगा। तो बताइए सोहन का हारने की कितना होगा? हारने की, मैच हारने की प्रयोगता। तो बोलिएगा सर जी इसका 40% होगा। नहीं बोलिएगा, क्योंकि 100% से ज़्यादा नहीं ना हो सकता है, कोई भी चीज़ में 100% है। यदि कोई बोलेगा, दूसरा आदमी आ गया, बोलेगा नहीं नहीं, मोहन का जो है ना जीतने की प्रयोगता 30% है। सॉरी, मोहन के जीतने की प्रयोगता 30% है। तो सोहन का हारने का प्रयोगता कितना होगा? 70% होगा। ये ना होगा। फिर देखिए एक और लेते हैं, जैसे आ गया यहाँ पर, मान लिया आ गया, ये रवि नाम का एक लड़का है, ये है राहुल। ठीक ना। ये हो गया आपका राहुल। अब यहाँ पर आया दूसरा आदमी, बोलेगा क्या? रवि जो है ना 80% चांस है इसका जीतने का। कितना? 80% चांस है जीतने का। इसका हारने का कितना है? तो इसका हारने का है 20%। यही ना हुआ संभव असंभव। ठीक ना। तो यहीं पर देखिए क्या है, यदि पी ई यानी कि संभव घटना की प्रयोगता है 5 पैसा। ठीक ना। तो असंभव घटना की प्रयोगता कितना होगा? 95% या 95 पैसा। पैसा हम देखिए यहाँ पर कितना है, हो गया नहीं। आगे देखिए यहाँ से, कहता है यदि एक मैच जीतने की प्रयोगता 0.7, कितना है? 0.7, कहने का मतलब यहाँ पर 70 पैसा है। ठीक ना। ये हो गया आपका 0.7 बोले तो ये हो गया आपका 70 पैसा। ठीक, ये हो गया आपका 7 पैसा। याद रखिएगा इस चीज़ को। तो यहाँ पर देखा था, यदि एक मैच जीतने की प्रयोगता 70 पैसा है तो इसके हारने की प्रयोगता क्या होगी? बताइए। कोई आदमी है, वो मैच को 70% चांस है वो जीत जाएगा, तो उसका हारने की प्रयोगता कितना होगा? 30%। कितना होगा? 30% या 30 पैसा। ठीक ना। 0.3 होगा कि नहीं होगा? अब बोलेगा सर जी यहाँ तो 1/5 दिया है, 1/3, 1/10 दिया है, 3/10 दिया है, 2/5। दशमलव में बदलिएगा तो यहाँ आएगा 0.1, यहाँ पर आएगा 0.3। जब 10 से भाग देंगे 3 में आ जाएगा 0.3। तो यही हो गया आपका आंसर। इसको आप सोल्यूशन कैसे करेंगे देखिए, करते हैं, एक ठो कर देते हैं। जिसे मान लीजिए इसी का करते हैं, लिखेंगे गिवन दैट दिया है, मतलब किन चीज दिया है पी फंक्शनल ऑफ ई बराबर कितना दिया? 0.05 दिया है ना। उसके बाद पी फंक्शनल ऑफ डैश ई बराबर कितना दिया? वाट। इन करा निकालने के लिए वी नो डेट हम जानते हैं, क्या जानते हैं बताइए? हम जानते हैं पी फंक्शनल ऑफ ई प्लस पी फंक्शनल ऑफ डैश ई बराबर होता है 1। कोई दिक्कत है? इसका मान बताइए कितना होगा? इसका मान होगा 0.05 प्लस, इसका तो मान नहीं दिया, यही निकालेंगे हम, बराबर मान। अब इसको लेके जाइए उधर, तो जगह पी फंक्शनल ऑफ डैश ई बराबर 1 माइनस 0.05। अब देखिए पी फंक्शनल ऑफ डैश ई बराबर 1 में घटाएंगे, यानी कि 1 रुपया में घटाएंगे 5 पैसा, तो आ जाएगा 0.95। ठीक ना। यही हो गया आपका आंसर। चलिए इसी तरह से निकाल लीजिएगा ये भी। चलिए देखते हैं, कहता है प्रयोक्ता का, देखिए प्रयोक्ता का सूत्र क्या होता है। तो हम लिखेंगे, फार्मूला होता है
परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। अभी क्या होता है नहीं होता है अभी बताते हैं, ठीक ना। परिणामों क्या होता है, कुल परिणामों की संख्या क्या होता है। यहाँ पर देखिए हमको ये था ना, अभी कुछ देर पहले लिखना था लेकिन नहीं लिखे वहाँ पर। जहाँ पर लिखे थे 0 और 1 के बीच में क्या होना चाहिए, प्रयोक्ता का मान होता है 0 और 1 के बीच में, तो वही लिखे हैं। क्या है, तो 0 ये हो गया आपका ये हो गया आपका 0 ग्रेट देन या इक्वल क्या है, प्रोबेबिलिटी फंक्शनल ऑफ ई। ये हो गया लेस देन या इक्वल 1, यानी कि 0 से बड़ा और 1 से छोटा या बीच में होना चाहिए। 0 से बड़ा, 1 से छोटा या बराबर होना चाहिए। चलिए देखिए यहाँ पर कहता है प्रयोक्ता का आंसर हमेशा भिन्न के रूप में, जैसे 1/2, 1/3, 1/5 यानी कि बट्टे के रूप में ही आएगा। प्रयोक्ता का जितना भी आंसर आएगा तो बट्टे के ही रूप में आएगा। अभी कुछ देर पहले देखे थे 0.3 निकला था ना, हाँ 10/3 था ना होगा, तो 0.3 यही कुछ होगा। तो पॉइंट में भी आएगा तो बुझ जाना कि बट्टे में ही है, ठीक ना। सिक्का, एक सिक्का में 2 सतह होता है, एक सिक्का में 2 परत होता है। एक होता है हेड, एक होता है टेल। एक क्या होता है हेड और एक होता है टेल। चीत को इंग्लिश में बोलेंगे हेड और पट को इंग्लिश में बोलेंगे टेल, ठीक ना। चीत को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, चीत को बोलेंगे हेड और पट को इंग्लिश में बोलेंगे टेल। तो एक क्वेश्चन दिया है एक सिक्का को, हाँ एक सिक्का को, चलिए एक सिक्का को उछाला जाता है तो चित आने की प्रयोक्ता क्या होगी, ठीक ना, क्वेश्चन है। तो हमको कह रहा है एक सिक्का को उछाला जाता है तो चित आने की प्रयोक्ता क्या होगी। तो पहले इसमें कहता है फार्मूला देखिए क्या है, फार्मूला यानी कि प्रोबेबिलिटी फंक्शनल ऑफ ई क्या कहता है, परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणामों की संख्या। अब ध्यान से देखिएगा, पीई ई का हम कौन सी करा निकालने के लिए, करा चित निकालने के लिए, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखेंगे ना, यहाँ पर लिखेंगे चित दे दिए। अब देखिए परिणामों की संख्या हमको क्या करा निकालने के लिए, करा चित निकालने के लिए। तो सिक्का में चित क्या वो है, अरे सिक्का में एगो चित होता है, एगो पट होता है, एगो हेड होता है, एगो टेल होता है, एक ही नहीं होता है। तो यहाँ पर देंगे 1, परिणामों की संख्या यही हो गया, जो आने वाला है उसको बोलेंगे परिणामों। कुल संभव, उसमें घटना कितना है, या तो चीत नहीं आएगा तो पट देवे न करेगा। कुल घटना सिक्का में कितना, तो 2 घटना होता है, एगो चित एगो पट। हमको चाहिए चित, हमको चाहिए हेड। तो यहाँ पर देखिए जितना जो चाहिए हमको, वो जैगो है एक ठो है तो एक लिख दिए। बाकी कुल घटना की संख्या उस सिक्का में क्या घटना है, 2 घटना, ये 2 घटेगा तो चित या तो पट, तो 1/2। चलिए इसी को बोलेंगे कुल संभव परिणामों की संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं एक और। चलिए देखिए कहता है यदि 2 सिक्के उछाले जाते हैं तो दोनों पर टेल आने की प्रयोक्ता क्या होगी, ठीक ना। क्वेश्चन कर रहा है 2 सिक्के को उछालते हैं, एकदम 2 सिक्के को उछालेंगे, जब एक बार हम 2 सिक्के को उछालेंगे दोनों पर टेल आने की पट आने की प्रयोक्ता, दोनों पर पट आना चाहिए। तो देखिए पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, कुल घटना क्या सब हो सकता है। एक बार ऐसा होगा कि दोनों पर कौन सी आएगा, हेड हेड आएगा, यानी कि कुछ ऐसा होगा दोनों पर चित आएगा। फिर करेंगे तो होगा दोनों पर पट पट आएगा। फिर करेंगे तो आएगा दायरा पट, एगो पर आएगा चित, एगो पर आएगा चित, एगो पर आएगा पट, ये ना होगा। तो हमको कितना पर कुल परिणाम हो गया, तो 4 परिणाम हो गया, ठीक ना। अब लिखते हैं पी बराबर, ठीक ना, क्या है फॉर्मूला, पी बराबर कुल, नहीं लिखेंगे पहले, सॉरी, घटनाओं की संख्या संभव घटनाओं की संख्या बटे कुल घटनाओं की संख्या।
अब देखिए हमको क्या आना है, हमको लाना है कि पहले देखिए पहले पट यानी कि टेल लाना है, तो यहाँ पर देंगे पी टी फंक्शनल ऑफ टी, तो हमको निकालना है टेल। टेल देखिए दोनों सिक्का पर कर रहा है, टेल आना चाहिए दोनों सिक्का पर कहाँ, इस पर देखिए दोनों पर चीता आ रहा है, इस पर दोनों पर टेल आ रहा है, इस पर टेल हेड हेड टेल, तो हमको कर रहा है दोनों पर कैसे आना चाहिए टेल, तो दोनों पर टेल कितना आ रहा है, एक ठो आ रहा है एक, तो वन टोटल घटना कितना है 4, तो हो गया 1/4, ये हो गया आपका आंसर। चलिए एक ठो और क्वेश्चन देखते हैं इस पर। चलिए देखिए यदि दो सिक्का को हम उछालते हैं, ठीक ना, दो सिक्का को उछालेंगे तो टोटल परिणाम कितना आएगा 4, कितना आएगा 4, एक सिक्का को उछालते टोटल परिणाम कितना आएगा 4, तीन सिक्का को हम उछालते हैं टोटल परिणाम आने कि 3 पर क्यों करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 दूनी 4 4 दूनी 8। अगर हम 4 सिक्के को उछालते हैं 4 सिक्के को, तो अभी देखिए यहाँ पर क्या को सिक्का है, तो 2 सिक्का है तो 4 गो परिणाम आया ना, कुल घटनाओं की संख्या, कुल घटनाओं की संख्या 4, इसीलिए बोले 2 सिक्का को उछालेंगे तो 4 घटना आएगा, 3 सिक्का को उछालेंगे तो कुल घटना आएगा 8, 4 सिक्के को उछालेंगे तो कुल घटना आएगा 16। चलिए यहीं तक। चलिए देखिए कहता है यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर हेड आना, क्या करा है 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है और तीनों पर हेड आने की प्रयोग था, तो पहले पहले बताइए हमको 3 सिक्कों को उछाला जाता है तो तीनों पहले कुल परिणाम कितना होगा, 3 सिक्कों को उछालेंगे इसका कुल रिजल्ट कितना निकलेगा, कुल परिणाम किस पर क्यों 2 पर क्यों, यानी कि कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा कुल परिणाम। तो लिखेंगे पी ई बराबर संभव घटनाओं की संख्या, और एक बात ई क्वेश्चन जल्दी परीक्षा में नहीं देता है, ठीक ना, कुल घटित घटनाओं की संख्या, सॉरी संभव घटनाओं की संख्या। तो बताइए कह रहा है तीनों पर हेड आने के लिए, तीनों पर आने की पी एच, देखिए तीनों पर कौन ऐसा सिक्का जो तीनों पर हेड आया, हेड हेड क्या बढ़ाया एक बढ़ाया है, कितना बढ़ाया है एक, तो एक हो गया और टोटल घटना कितना 8। चलिए यहीं तक रहने दीजिए, अगला वीडियो में जो है ना पासा, और पासा का फिर अलग वीडियो बनेगा, उसके बाद ताश का एक और बनेगा, ठीक ना, ताश का, उसके बाद जो है सॉरी पासा और ताश, ताश का बनेगा, तो सॉरी अगला वीडियो है ना पासा और ताश का वीडियो बनेगा, ठीक ना।